नमस्कार साथियों, गुरुपथ बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा वह है द्विसंकर संकरण यानी कि दो जीनों की वंशागति। इससे पहले हमने एक जीन की वंशागति पर दो नियम पढ़ लिए थे और दो नियम के अपवाद भी पढ़ लिए थे और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड में पूछे गए थे वो भी हल करवा दिए थे। ठीक है, द्विसंकरण वे संकरण जिसमें दो जीन के दो जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। दो जोड़ी जीन, कितनी जोड़ी? दो जोड़ी जीन के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अब पहले तो केवल एक ही लक्षण ले रहे थे, लंबा, यानी कि पादप की लंबाई या बोनापन। अब की बार कितने लक्षण लेंगे? दो लक्षण लेंगे। या तो वो लक्षण हो सकता है कि जैसे बीज का आकार हो गया, क्या हो गया? बीज का आकार हो गया, एक तो ये लक्षण हो गया। दूसरा दूसरा जो लक्षण हो सकता है वो हो सकता है बीज का रंग, बीज का रंग। तो अब की बार क्या लिए कि दो जोड़ी विप्रियासी लक्षण ले लिए थे। अब की बार दो जोड़ी विप्रियासी लक्षण ले लिए, उनका अध्ययन करना द्विसंकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण पर आधारित मेंडल का केवल एक ही नियम है, उसका नाम है स्वतंत्र अफ्यून का नियम। ठीक है, अब देखो स्वतंत्र अफ्यून के नियम को यहाँ पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। ये भी बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात समझ में, तो ये भी क्या इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, देखो इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विप्रियासी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लो कि हमने एक गोल बीज लिया और ये पीले रंग का है। किसका है? पीले रंग का। आगे बात समझ में, पीले रंग का। तो ध्यान रखोगे ये गोल बीज है। कैसा बीज है? गोल। अब इस गोल ये एक विप्रियासी लक्षण हो गया कि बीज का आकार कैसा गोलाकार है और बीज का रंग कैसा पीला है। तो ये दोनों क्या अलग अलग विप्रियासी लक्षण हो गए। तो इस गोलाकार बीज जो विप्रियासी लक्षण है इसका पीले रंग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये ध्यान रखोगे। तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल अलग ही नहीं होते बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। देखो प्रयोग, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक का पूरा मोस्ट है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना परीक्षा की दृष्टि से। चाहे कोई सी भी परीक्षा हो वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड में विशेष तौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबके लिए क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है ना। जब मेंडल ने मटर के पौधे, यानी मटर का पौधा कौन सा लिया था? देखो मटर के शुद्ध गोलाकार पीले बीज, कितने विप्रियासी लक्षण हो गए? दो हो गए। एक तो बीज कैसा है? गोलाकार है। ठीक है, रंग कैसा है? पीला। तो गोलाकार को तो हमने प्रदर्शित किया कैपिटल आर से और पीले बीज को हमने कर दिया कैपिटल वाई। ये वाई का मतलब हो गया येलो, आर का मतलब हो गया राउंड। ठीक है, वाले पादपों का संकरण अब हमने किसके साथ में करा दिया? जुरीदार, शुद्ध जुरीदार हरे बीज वाले पादप के साथ में करवा दिया था। ठीक है, इनको बोलेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, के मध्य करवाया तो F1 पीडी में सभी पादप अशुद्ध गोल पीले बीज प्राप्त हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है कि F1 पीडी में कौन से बीज प्राप्त हो रहे? तो सभी बीज हमें कैसे हो रहे? गोल पीले बीज प्राप्त हो रहे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाले बीज हमें प्राप्त हो गए और ये सारे के सारे कैसे? गोल पीले बीज है। ठीक है, अब देखो अब है अपने पुनेट वर्ग और पुनेट वर्ग के आधार पर नियम को पढ़ते हैं हम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं हल करूंगा। देखो मेंडल ने एक तो लिए थे शुद्ध गोलाकार पीले बीज, मान लो ये शुद्ध गोलाकार पीला बीज है, और एक लिया शुद्ध जुरीदार हरा बीज, ये मान लो शुद्ध जुरीदार हरा बीज है। इनके युग्मक बनाए तो सम युग्मकी है, तो इनमें हमेशा याद रखोगे जब सम युग्मकी होते हैं, जैसे जोड़ा सम युग्मकी है तो उसमें से केवल एक ही युग्मक आपको लेना है। तो यहाँ से एक आ जाएगा आर और ये वाई दोनों सेम है तो यहाँ से वाई आ गया, तो आर वाई बन गया। ये दोनों कैसे? कैपिटल। स्मॉल में भी सेम होगा। अब इन दोनों के मध्य संकरण करवाया तो पीडी कौन सी आई? F1 पीडी हो गई। तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार ये बन गया आपके। तो F1 पीडी में जो सभी पौधे प्राप्त हुए थे वो कैसे हुए थे? अशुद्ध गोल पीले बीज प्राप्त हुए थे। तो ये याद रखोगे F1 पीडी का क्या है? फिनोटाइप है एक प्रकार का। ये सभी पौधे हमें किस प्रकार का हो गया? फिनोटाइप। किस प्रकार का हो गया? सभी अशुद्ध गोल पीले बीज प्राप्त हो गए। अब देखो दूसरी पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? F1 पीढ़ी के मध्य स्वपरागण करवाना है। अब इनके मध्य क्या करवाना पड़ेगा? स्वपरागण करवाना पड़ेगा। तो हमने ले लिया था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों सेम ही है। ठीक है ना। अब इनके क्या बनाने? अब समस्या यह आती है कि इनके युग्मक कैसे बनाए? युग्मक बनाना, और युग्मक बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। यहाँ पर क्या है कि भूल जाते हैं हम। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। आर आर ले लो बस, एक आर कैपिटल ले लिया, एक आर स्मॉल ले लिया, यानी कि आर आर ले लिया। अब इसके साथ में एक तो लिखो वाई
कैपिटल और एक लिखो स्मॉल वाई, इसके साथ में भी सेम कर दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो इसका क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका क्या बन गया, कैपिटल आर, सॉरी सॉरी, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर दूसरे वाले में क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें क्या बन जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर क्या बन गया कि स्मॉल आर स्मॉल ही वाई, ये चारों युग्मक बन गए आपके। तो ये सिंपल तरीका ट्रिक है, अभी मैं वापस बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, युग्मक ज्ञात कर लिया। अब इन युग्मकों के मध्य हम क्या करवा रहे, सब युग्म सब परागण करवा रहे, ठीक है। तो सब परागण करवा रहे, ये सारी की सारी सब परागण करवा दिया। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल ही वाई, और ये सेम के सेम इधर रख दिया हमने। अब देखो सब के सब को हमने इनके इन दोनों का संकरण करवाया तो ये हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों का संकरण करवाया तो ये प्राप्त हो गया, ऐसे करके हमने सारे के सारे संकरण करवा दिए थे, ठीक है। अब ये क्या है, शुद्ध गोलाकार पीले बीज है, ये कैसे अशुद्ध गोलाकार पीले बीज है, ये कैसे अशुद्ध गोलाकार पीले बीज, अशुद्ध गोलाकार पीले बीज, ये इनके सारे के सारे जो मैंने लिखे ना, ये इनके सारे के सारे क्या फिनोटाइप है, क्या है फिनोटाइप है। तो इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फिनोटाइप क्या होगा, तो अशुद्ध गोल पीला होगा, क्या होगा, अशुद्ध गोल पीला होगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी है। ये सारे के सारे निकालो। अब देखो इनके लक्षण प्ररूप निकाले, लक्षण प्ररूप में गोल पीले कितने प्राप्त हुए, हमें 9, हमें 9 गोल पीले प्राप्त हो गए। अब गोल पीले कौन कौन से हुए, 9 प्राप्त। देखो ये गोल पीला हो गया, 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 तो 4 तो ऊपर वाले हो गए, 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया और 9वां ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 9 गोल पीले हो गए। अब गोल हरे कितने, तो गोल हरे 1, गोल हरे 2 और गोल हरे 3, तो गोल हरे कितने प्राप्त हो गए, 3 हो गए। अब जो नए लक्षण कौन से प्राप्त हुए, तो नए लक्षण हमें ये प्राप्त हुए कि शुद्ध जुरीदार पीले, शुद्ध जुरीदार पीले 1, शुद्ध अशुद्ध जुरीदार पीला 2 और जुरीदार पीला 3। तो 3 हमें कैसे प्राप्त हो गए, ये संकृत हमें प्राप्त हुए। तो जुरीदार पीले जो थे वो कैसे संकृत प्राप्त हो गए, और जुरीदार हरे कितने, 1 ही है, जुरीदार हरा कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये। अब इसके बाद में जीन प्ररूप क्या है, अब जीन प्ररूप ज्ञात करने के लिए देखो हमें ये ऐसे याद मत करो, ऐसे याद रखो 12 12 24 12 1, ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी आपको। और अगर ये याद नहीं करते हो तो निकाल लो, निकाल सकते हो। अब इनकी सबकी शक्ल देखो, सबकी शक्ल देखो, ये अकेला पूरे के पूरे पूरे सेंटर में ये अकेला, यानी कि शुद्ध गोल पीला कितना, 1 ही है, पूरे के अंदर इसकी शक्ल किसी से नहीं मिल रही है, तो ये अकेला है, ठीक है ना। आगे बात समझ। अब ये जो दोनों है ना, ये वाले ये दोनों क्या समान है, इन दोनों की शक्ल सेम मिलती है। आगे बात समझे, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, तो 1:2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये ऊपर से लेते जाओ, ये और फिर ये दोनों क्या है, सेम शक्ल वाले, तो ये भी कितने, 2 और ये भी कितने हो गए, 2 और ये कितने हो गया, 1 हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया। अब ये ऊपर से लेकर के नीचे तक चारों कोनों को मिला दो आप, तो ये 4 है, कितने, 4, चारों की चारों कैसे समान है, देख लो। फिर इसके बाद है ये वाला और ये नीचे वाला, ये भी क्या समान है, तो ये 2 हो गए। फिर ये दोनों समान है, तो ये 2 हो गए। और ये क्या है, अकेला है। अब अकेले में ये अकेला, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है। अब ये 1 है बीच में और 1 ये है, टोटल कितने हो गए, अब देख लो आप, अनुपात निकाल लो इनके कितने हो गए, टोटल टोटल हो जाएंगे आपके। तो ये इस प्रकार भी अनुपात निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रश्न देखना, प्रश्न ध्यान से सुनना। ये प्रश्न पिछले बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है, राजस्थान बोर्ड में। जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले बीजीय पादप का फिनोटाइप क्या होगा। अभी मैंने कहा था इस सारणी में से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 2023 में ये देखो ये क्वेश्चन पूछा, कैपिटल आर स्मॉल वाई का। अब देख लो सारणी में इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये रहा, शुद्ध गोलाकार हरे बीज होंगे, क्या होंगे, शुद्ध गोलाकार हरे बीज होंगे इसका, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखो, ये फिर अगले बोर्ड 2000 सप्लीमेंट्री पेपर में पूछा गया था। गोल पीले ये रहा और जुरीदार हरे, ये जुरीदार हरे बीज वाले मटर के पौधे के मध्य संकरण करवाया था। F1PD में सभी बीजों के फिनोटाइप लिखे थे। फिनोटाइप कैसे हुए, सभी कैसे प्राप्त हुए थे, हमें अशुद्ध गोलाकार पीले बीज प्राप्त हुए थे, अशुद्ध गोलाकार पीले बीज प्राप्त हुए थे। अगर हम इनके फिनोटाइप ज्ञात करते हैं तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये क्या है, अशुद्ध गोलाकार पीले बीज प्राप्त हुए थे। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, अशुद्ध गोलाकार पीले बीज। फिर प्रश्न देखो, समयुग्मक की प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप, 2024 के बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था। ये समयुग्मक की देखो सभी समान होने चाहिए, तो ये तो समान नहीं है क्योंकि यहाँ कैपिटल आ गया, ये पूरा का पूरा समान नहीं है, ये पूरा समान नहीं है, तो फिर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर दे आ गया, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर दे आ गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो,
फिर से उस सारणी में से प्रश्न आ गया, जीनोटाइप आर स्मॉल वाई वाले मटर के पादप के बीज का फिनोटाइप क्या होगा? तो ये क्या है? ये क्या है? जुरीदार, और ये क्या है? हरा। तो जुरीदार हरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलो ये हो गया कंप्लीट आपके। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रश्न मैं खुद लेकर के आया हूं। उन युग्म विकल्पियों के नाम लिखे जिनका निषेचन करवाने पर चारों रक्त समूह प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अब ये आपको करना है। अब देखो, आपको करना है तो कैसे करोगे? मैं इसको आपको एक सॉल्यूशन निकाल के देता हूं, इसको करके बताता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। माना कि जनक ए और माना जनक बी। जनक क्या? बी। अब जनक ए है, उसके अंदर जो एलिल है वो क्या है? IA IO। और इसके अंदर एलिल है जो IBIO। ये एलिल हो गए। अब इनके मध्य संक्रमण करवा लो, सीधी सीधी बात है, इनके मध्य हम संक्रमण करवाएंगे। इसका संक्रमण इसके साथ में होगा तो क्या प्राप्त होगा? IAIB। इसका संकरण इसके साथ में हम कराएंगे तो IAIO। इसका संकरण इसके साथ में कराएंगे तो IBIO। और इसका संकरण इसके साथ में करवाएंगे तो IOIO। अब ये रक्त समूह क्या हो जाएगा? AB। इसका रक्त समूह क्या होगा? A। इसका रक्त समूह क्या होगा? B। और इसका रक्त समूह क्या होगा? O होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? IAIO और IBIO। आगे बात समझ में? ठीक है। अब युग्मक ज्ञात करना, ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि युग्मक ज्ञात करना नहीं आता हम। ठीक है, तो युग्मक ज्ञात करना है। तो युग्मक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला किसके लिए? विषम युग्मक प्रकार के ऊपर लागू होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होगा? विषम युग्मकियों के ऊपर। और विषम युग्मकियों के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n। सॉरी, हाँ, 2 की पावर n। ये विषम युग्मक के लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। 2 की पावर कितनी है? n है। जैसे मान लो ये विषम युग्मकी है, विषम युग्मकी है पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये देखो ये विषम युग्मकी। अब कितने विषम युग्मकी है इसमें? देखो, एक ये विषम युग्मकी है, दूसरा ये जीन विषम युग्मकी, ये तीसरा जीन विषम युग्मकी है। तो विषम युग्मकी जीन की संख्या कितनी? 3 है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसके युग्मक टोटल कितने बढ़ जाएंगे? तो बता दो मेरे को। इनके n का मान कितना हो गया? n का मान 3 हो गया। तो n का मान 1 2 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गई। और इनके युग्म कितने बढ़ेंगे? टोटल 8 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 8 बढ़ेंगे। अब देख लो तरीका, देख लो सीधा सीधा तरीका क्या है इनको ज्ञात करने का तरीका। देखो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था, एक ए को लिख दिया। अब इसके बाद में बी ए को, छोटे वाले को भी लिख दिया हमने। मैंने कहा था ना, एक बार ए को कैपिटल को लिख लो, एक बार स्मॉल को लिख लो, जो भी है पास में उन दोनों को लिख लो। ठीक है, चलो। अब इन ये दोनों तो आ गए, एक को हमने यहाँ लिखा, एक को यहाँ लिख दिया। चलो मैंने यहाँ लिख दिया, आप नीचे लिख ले। ठीक है, हमें 8 युग्मक प्राप्त करने। अब इसके पास में क्या लिखोगे? कैपिटल बी स्मॉल बी। आगे पास इसके पास में क्या लिखोगे? कैपिटल सी स्मॉल सी। इसके साथ में भी कैपिटल सी स्मॉल सी। सेम टू सेम ये कहिए इसके साथ में करोगे। अब देखो इन तीनों का क्या बना? ABC। इन तीनों का क्या बना? AB कैपिटल स्मॉल सी। इन इन तीनों का क्या बना? A स्मॉल बी और कैपिटल बी। और इसका क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी सी। और सेम यहाँ पर भी ये बन रहे। तो टोटल 4 इधर बन रहे और 4 इधर बन रहे। टोटल कितने बन गए? 8 बन गए। तो इसके युग्मक कंप्लीट हो गए। अगर मान लो सम युग्मक है तो उनके युग्मक ज्ञात करने के लिए समान जोड़े को एक युग्म मान करके युग्मक ज्ञात किया जा सकते हैं। जैसे ये समान जोड़ा हो गया, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में विशेष तौर से ये ध्यान रखोगे सम युग्म की। जैसे ये आ गया ए बी बी और सी सी। इसका कैसे ज्ञात करोगे? तो इसको क्या मानोगे? एक ही मानोगे। एक मान लिया ए। अब इसके साथ में क्या लिखोगे? कैपिटल बी। इसके साथ में क्या लिखोगे? स्मॉल बी। इसके साथ में क्या लिखोगे? कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। और इसके साथ में भी ऐसा लिखोगे, कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, ऐसे। तो इसको एक ही युग्मक माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? एक ही युग्मक माना जाएगा। तो ये ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर भी देख लो, ये ए है तो इसका एक युग्मक हो गया। अब जैसे मान लो ये एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसको देखो, ए को एक ही माना हमने और इसके साथ में क्या मिला? देखो यहाँ पर तो विषम युग्मक है तो इनको दोनों को हमने अलग अलग लिया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? एक ही मानेंगे, सिंगल ही मानना है आपको। ठीक है, तो इसमें युग्मकों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 2 ही प्राप्त हो रही है। अब है बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब 3 या 3 से अधिक जीन मिलकर के, कितने जीन? 3 या 3 से अधिक जीन। देखो एक तो जीन ये ए हो गया
एक जीन ये बी हो गया और एक जीन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार 3 या 3 से अधिक जीन हो गए, या कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये 3 जीन हो गए। तो 3 या 3 से अधिक जीन एक साथ मिलकर के एक ही लक्षण का नियंत्रण करते हैं, यह प्रक्रिया बहुजीनी वंशागति कहलाते हैं। भाई 3 से अधिक जीन और लक्षण कितने एक ही प्रकट कर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया बहुजीनी वंशागति कहलाती है। जैसे मानव में त्वचा का रंग प्रदान करना। अब मानव में त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए कितने जीन बनते हैं, 3 जीन बनते हैं, ध्यान रखोगे। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल सी, इन तीनों का बनेगा आपके युग्मक जो बनेगा वो बनेगा एबीसी। क्या बनेगा, एबीसी। और एबीसी जो होगा वो त्वचा का रंग बहुत काला, त्वचा को बहुत काला रंग प्रदान करता है। ठीक है ना, त्वचा का जो रंग होता है वो बहुत काला प्रदान करता है। अब दूसरा इसका भी देखो, अब ये स्मॉल है तो कैपिटल है तो स्मॉल जीन भी आएंगे। तो एबीसी ये त्वचा को गोरा रंग प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, गोरा रंग प्रदान करते हैं। अब 3 जीन मिलकर के केवल एक लक्षण को प्रकट कर रहे हैं। आगे बात समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं हम। यहाँ पर देखो, देखो प्रभावी लक्षण है गहरा काला रंग। ये गहरा काला रंग को प्रदर्शित करने वाले 3 जीन है, यानी 3 जीन मिलकर के काला रंग प्रदान करते हैं। दूसरा हल्का गोरा रंग, उजला रंग, ये 3 जीन मिलकर के क्या शरीर को, क्या त्वचा को कैसा रंग प्रदान करते हैं, गोरा रंग प्रदान करते हैं। तो इनके युग्मक क्या बनेंगे, ए बी सी, क्योंकि सम युग्मक है तो सब सारे एक एक लेंगे। यहाँ पर भी क्या बनेगा, कैपिटल ए बी सी। इन जब इनके मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीडी प्राप्त होती है। F1 पीडी में कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी प्राप्त होता है, हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, और ये कैसा रंग प्रदान करता है, मध्यवर्ती रंग या गेहुआ रंग प्रदान करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो 3 जीन, यहाँ पर भी 3 जीन, ये 3 जीन, 3 या 3 से अधिक जीन मिलकर के एक ही लक्षण को प्रकट कर रहे, वो त्वचा के रंग को प्रकट करे, इसको बोलेंगे बहुजीनी वंशागति। ठीक है, अब देखो नीट 2026 3 मई को जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 3 मई को। और याद रखोगे, जब भी मैं जितने भी ये चैप्टर हल करवा रहा हूं, मैं इस चैप्टर के अंदर में आपको एक तो नीट के क्वेश्चन भी साथ साथ में लेकर के आऊंगा। इसके अलावा RUHSCUET एग्जाम जो हुआ था 2026 को, यानी कि कहने का मतलब 21 मई 2026 को एक एग्जाम हुआ था RUHSCUET का, बीएससी नर्सिंग के लिए। कुछ इसके अंदर विशेष प्रकार के डिप्लोमा करवाए जाते हैं, उनके अंदर भी बायोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन आए वो सारे के सारे मैं हल करवा दूंगा। इस चैप्टर से भी कितने क्वेश्चन बने वो सारे के सारे लेकर के आता जाऊंगा मैं। और ओल्ड पेपर के जो बोर्ड पेपर है, यानी कि बोर्ड पेपर के जितने भी पुराने हैं वो सारे के सारे मैं साथ में हल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मैं गारंटी लेता हूँ 90% से भी आपके, यानी कि 90% से भी ज्यादा नंबर बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगे अगर आपने मेरी क्लास को सही ढंग से देख लिया, इन नोट्स को पढ़ दिया। और दूसरी बात, एक और चीज, अगर इस नोट्स को सही ढंग से पढ़ लिया तो एनसीईआरटी बुक आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी 12वीं कक्षा की। हाँ भाई, नीट 2026 का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए। देखो अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। अब बताओ मेरे को अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। अपूर्ण प्रभाविता किसमें देखी जाती है, स्वान पुष्प या एरिटाइनम एंटीराइनम स्पीशीज के पुष्प में, जिसको स्वान पुष्प या ड्रैगन स्पेन ड्रैगन बोलते हैं, उसके अंदर हमें अपूर्ण प्रभाविता देखी जाती है। तो एक के अंदर क्या आएगा, 2 आएगा। सह प्रभाविता किसको में देखी जाती है, तो सह प्रभाविता हमें विशेष तौर से मानव की एबी रक्त समूह के अंदर हमें सह प्रभाविता देखने को मिलती है। आगे बात समझ, जिसमें एबी जो है वो सह प्रभाविता दर्शाता है। बहु प्रभाविता, अब बहु प्रभाविता अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो बहु प्रभाविता को छोड़ दो। बहुजीनी वंशागति तो हमने अभी पढ़ा था कि बहुत सारे जीन मिलकर के एक ही लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, वो है मानव की त्वचा का। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो बहु प्रभाविता में क्या हो जाएगा, मानव में फिनाइल कीटोयूरिया रोग है। ठीक है, बहु प्रभाविता का मतलब होता है एक, ठीक है ना, एक ही जीन होता है जिसके 2 रूप होते हैं, वो केवल 2 रूप मिलकर के बहुत सारे लक्षण प्रकट करते हैं, तो वो बहु प्रभाविता होगी। आगे बात समझो, अभी पढ़ेंगे। अब ऑप्शन में देख लो, अपूर्ण प्रभाविता में क्या आ रहा है, अपूर्ण प्रभाविता में 2 आ रहा है, तो एक के अंदर 2 यहाँ है, एक के अंदर 2 यहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 कट गया अपना। सह प्रभाविता में क्या जाएगा, एबी रक्त समूह, तो बी में 4 देख लो, बी में यहाँ पर भी 4 है, बी में यहाँ 1 है, तो ये गलत है, 1 नंबर का अपना सही है। ठीक है, अब देखो 3 प्रभावी और 3 अप्रभावी एलील वाले जीनोटाइप के त्वचा का रंग मध्यवर्ती या गेहुआ प्राप्त होता है। मानव को त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्ण कौन सा, मेलेनिन। ठीक है, अब है बहुप्रभाविता। अब ध्यान से सुनोगे, एक ही जीन के द्वारा बहुत सारे लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन, और ये प्रक्रिया बहुप्रभाविता कहलाती है। अब की बार क्या होगा, एक ही जीन है और एक ही जीन मिलकर के, इस एक ही जीन के कितने रूप है, 2 रूप हो गए, और ये 2 रूप मिलकर के क्या कर रहे हैं,
एक लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो रूप मिलकर के बहुत सारे लक्षण को प्रकट कर रहे हैं। आगे बात समझे। एग्जाम्पल विशेष तौर से याद रखोगे, फिनाइल कीटोमे व्याधि या फिनाइल कीटोयूरिया, ये रोग फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें फिनोटाइपिक लक्षण जैसे मानसिक मंदन, बालों का कम होना, सफेद होना, त्वचा होना, रंजन होना आदि है। कहने का मतलब है ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिनाइल कीटोन यूरिया ये अपने रोग भी है और ये इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इस रोग में देखो ध्यान से सुनो, ये सारी चीज समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक समझ आएगा। मैंने कहा मैं युग्म विकल्प, जब मैं आपको शुरुआत में चैप्टर शुरू किया था मैंने कहा युग्म विकल्प एंड में पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने युग्म विकल्प को याद रखा। देखो युग्म विकल्प में क्या होता है, एक जीन होता है। बहुजीनी वंशागति पर बहुत सारे जीन होते हैं, बहुप्रभाविता के अंदर भी क्या होता है, एक जीन होता है। अब ये एक जीन जिसके दो रूप होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं ना। देखो बहुजीनी वंशागति में बहुत सारे जीन है, तो प्रत्येक जीन के दो रूप मिलेंगे। प्रत्येक जीन के कितने रूप मिलेंगे, दो रूप मिलेंगे। लेकिन वही अगर हम बहुप्रभाविता की बात करते हैं तो इसमें भी एक जीन के कितने रूप मिलेंगे, दो रूप मिलेंगे। अब देखो ये दो रूप, या तो पौधे में क्या होगा, दो रूप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे या तो पौधे में क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी, या पौधा कैसा होगा, बोना होगा। तो ये दो रूप हो गए इसमें। तो इसमें भी क्या होंगे, दो रूप हो सकते हैं, या तो त्वचा कैसी होगी, काली होगी, या त्वचा कैसी होगी, गोरी होगी। ठीक है ना। अगली बात समझे, इसमें भी कितने रूप देखने को मिलेंगे, दो रूप देखने को मिलेंगे। या तो एंजाइम बनेगा या एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार अब देखो ये दो रूप मिलकर के एक ही लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, जैसे पौधे की लंबाई को, यानी पौधा बोना रहेगा कि लंबा होगा, ये एक ही लक्षण को प्रकट करे। लेकिन यहाँ पर देखो प्रत्येक जीन के दो रूप है और ये दो रूप मिलकर के एक ही लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, वो मानव के त्वचा को रंग प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये दो रूप है, ये दो रूप मिलकर के एक से ज्यादा लक्षण प्रकट कर रहे हैं। और किस रोग के अंदर, फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या क्या लक्षण प्रकट कर रहे हैं। एक तो मानसिक बुद्धि को कम कर रहे हैं, मानसिक मंदन का मतलब मानसिक बुद्धि को कम कर रहे हैं। एक जिस व्यक्ति को हो जाता है उसमें बालों को कम कर देते हैं, बालों को उड़ा देते हैं, और बालों को कम कर देते हैं, और बालों का जो रंग होता है ना वो सफेद कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, सफेद कर देते हैं। और त्वचा का रंग भी बदल देते हैं। तो ये एग्जाम्पल विशेष तौर से याद रखोगे। आज की क्लास में इतना ही काफी है। ठीक है। अब जो है अब पढ़ेंगे लिंग निर्धारण नेक्स्ट क्लास के अंदर।